हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द इंटरेस्टिंग न्यूज। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में। रिसेंटली अपन ने एक न्यूज सुनी थी कि FTX एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, वो कोलैप्स हो गया है ना। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, जब हमें कोई शेयर्स एक्सचेंज करने होते हैं, है ना, शेयर्स को परचेज या सेल करना होता है तो एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ना, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना। इनके थ्रू हम शेयर्स को परचेज या सेल करते हैं। उसी तरीके से अगर जब हमको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना है या सेल करना है, परचेस करना है, तो किसके थ्रू होगा? एक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा, है ना। अब हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो बाइनेंस और एक FTX। तो अभी FTX जो है कोलैप्स हो गया है ना। तो इसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। अब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में क्या होगा कि जैसे करेंसी के बदले हम करेंसी, जैसे एक करेंसी है, जैसे मान लो कि इथेरियम है ना। इथेरियम के बदले मुझे बिटकॉइन लेना है, या अगर मेरे पास मनी, पैसा है, फिजिकल मनी है, उसके बदले मुझे बिटकॉइन खरीदना है या इथेरियम खरीदना है, तो मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा? करेंसी एक्सचेंज कौन से होगा? एक तो बाइनेंस हो गया और एक FTX हो गया। तो इनके थ्रू क्या होगा कि मेरे खाते में एक करेंसी आ जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, और फिजिकल मनी जो है, जो मनी होता है, करेंसी होती है हमारी, उसको मैंने दिया और उसके बदले मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आ गई, है ना। अब अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है या पैसे या इसी करेंसी को से दूसरी करेंसी खरीदनी है, तो भी मैं इसी प्लेटफॉर्म को यूज करूंगा, FTX हो गया या बाइनेंस हो गया। तो अब ये किस पे चलता है? डिमांड और सप्लाई पे चलता है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं होता है, एक तरीके का ना, एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज होती है ना। एक डेटाबेस में इसकी एंट्रीज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो कहां पर रिकॉर्ड होते हैं? पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होते हैं, जो कि एक इंक्रिप्टेड होती है ना। इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है। तो ये किसके बेसिस पे चलता है? ये चलता है डिमांड के बेसिस पे। मान लीजिए कि अगर डिमांड वो है, वो बहुत ज्यादा हो गई, किसी बिटकॉइन की जैसे डिमांड ज्यादा हो गई, तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, है ना। और अगर डिमांड कम हो गई, एकदम से कोलैप्स हो गया, तो उसकी प्राइस भी घट जाएगी। तो ये डिमांड पे चलता है। इसके बाद इसकी ग्रोथ कहां से होती है? देखो, बिटकॉइन जो होता है वो माइनिंग से होता है ना। माइनिंग में क्या होता है कि भाई माइनिंग होता है, उसकी वजह से क्या है, और कॉइन्स जनरेट होते हैं। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस होती है उस हिसाब से माइनिंग होती है ना। तो ये तो उनका सोर्स होता है। इसके बाद जो प्राइस होती है वो कौन डिसाइड करता है? डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है ना। तो क्रिप्टो करेंसी तो इसके बेसिस पे चलती है। और क्रिप्टो एक्सचेंज भी हमने समझ लिया। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के इतना लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं क्रिप्टो करेंसी में? क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। इसमें बहुत मुनाफा बहुत जल्दी होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि होल्ड, अगर किसी क्रिप्टो करेंसी को अगर अपन ने होल्ड करके रखा है, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। अब जैसे हमारा फिजिकल मनी है, अगर जैसे मैंने 10,000 रुपए बैंक में रख रखे हैं, तो कितने बढ़ जाएंगे, है ना। सेविंग अकाउंट में रख रखे हैं तो कितने बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से अगर इसकी क्रिप्टो करेंसी खरीद के रख ली और ये समझ लिया कि चलो इसकी ग्रोथ होगी, है ना, मुझे लगा कि इसमें ग्रोथ होगी, तो इसमें बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। इसलिए लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना, कि भाई क्रिप्टो करेंसी बहुत जल्दी ग्रो करता है। इसके लिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो इस बेसिस पे ये चलता है। अब हमने समझ लिया कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या होता है और क्रिप्टो करेंसी क्या होता है ना। अब इसी तरीके से एक है FTT, टोकन कॉइन। अब जैसे ये FTX नहीं निकाला था, FTT इसका एक टोकन था FTX का। इसमें क्या होता है कि ये पेमेंट के लिए उसको यूज करते थे। जैसे FTT क्या है कि एक डिस्काउंट कूपन समझ लीजिए कि एक तरीके का टोकन होता है। जैसे अपन कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर FTX में कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो FTT, जिसके पास जितना FTT होगा उतना डिस्काउंट उसको ज्यादा मिलेगा। तो FTX ने ही अपना FTT जो है वो लॉन्च किया था, है ना, अपना टोकन कॉइन था उसका। तो FTT को उन्होंने लॉन्च किया, तो FTT की वैल्यू भी है वो बढ़ती गई, है ना, क्योंकि FTX ही FTT को चला रहा था। अब वैल्यू क्यों बढ़ती गई? क्योंकि ट्रेडिंग करते वक्त डिस्काउंट मिलने लगा, और जितनी ज्यादा FTT अपने पास होती थी उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलता था, तो FTT की डिमांड बढ़ती गई। और दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें एक इंटरेस्ट भी होता है कि अगर अपन उसको होल्ड करके रखते हैं, तो उसकी वजह से जितना ज्यादा अपन ने होल्ड करके रखा है उसकी इंटरेस्ट रेट भी अपने को उतना ज्यादा मिलती है ना। तो FTT का एक ये फायदा भी था। तो इसके लिए क्या है, FTX ने FTT को यूज किया, ताकि इसकी वजह से क्या ट्रेडिंग भी हो जाए और उनका एक अपना टोकन कॉइन चल जाए। तो FTX जो है उसको किसने बनाया था? इसको फाउंड किसने किया था? इसको फाउंड किया था बैंकमैन फ्राइड ने। तो जिसे जो 2019 में लॉन्च किया, तो जो अभी सुर्खियों में है ना, कि भाई FTX जो है वो कोलैप्स हो गई। तो इसी वजह से क्या है कि FTT जो है वो बहुत ज्यादा चलने लग गई, है ना, टोकन कॉइन उसका बहुत ज्यादा चलने लग गया।
और बिटकॉइन जो होता है एक टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 2021 में कितना था, 60,000 था, और फिर बाद में धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया, है ना। तो अभी जैसे बिटकॉइन चल रहा है 16,000 पे, है ना, तो एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी, $16,000। तो ये जो है डिमांड सप्लाई पे चल रहा था। लेकिन क्या एफटीटी को इतना फर्क नहीं पड़ा? एफटीटी को तब फर्क पड़ा जब एक एल्मेदा एक और कंपनी थी, है ना, जो जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते थे। तो एल्मेदा भी एक कंपनी थी, एल्मेदा रिसर्च, जो इसमें क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर थी। तो कॉइनडेस्क जो एक वेबसाइट है उसने उन्होंने एक न्यूज पब्लिश करी थी कि भाई है ना, एल्मेडा रिसर्च के बाद बहुत सारे एफटीटी ये टोकन्स हैं, है ना, एफटीटी टोकन्स की बहुत ज्यादा मात्रा है उनके पास। तो ये एक ये जो खबर थी ये बहुत ज्यादा फैल गई, है ना। एफटीटी इतनी मात्रा में एफटीटी टोकन कॉइन्स हैं उनके पास, एल्मेदा रिसर्च के पास। देखो होता क्या था कि एफटीएक्स और एल्मेदा रिसर्च में कुछ कनेक्शन था। इसमें क्या होता था कि अगर बहुत सारे जो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं ये एल्मेडा जो है वो अपने अकाउंट में ले लेती थी, और एफटीएक्स में जो एफटीएक्स के क्लाइंट थे उनका जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता था उतनी करेंसी से। एक्चुअल में पैसा पास नहीं होता था, लेकिन क्या है कि एफटीएक्स में उनका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता था, है ना। एक्चुअल में एफटीटी टोकन कॉइन क्या है, एक तरीके का टोकन कॉइन है ना। एक्चुअल में तो इसकी कोई प्रेजेंस है नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता, लोगों को लगता था कि हाँ मेरा अकाउंट क्रेडिट हो गया, लेकिन एक्चुअल में उनके पास मनी होता नहीं था। मनी किसके पास ट्रांसफर होता था, एल्मेडा रिसर्च के पास मनी ट्रांसफर होता था, और दिखता है किसमें था, एफटीटी में। तो क्या हुआ कि जैसे ये खबर फैली तो बाइनेंस जो करेंसी एक्सचेंज था, है ना, एक जैसे ना एफटीएक्स एक्सचेंज है उसी तरीके से बाइनेंस भी है। तो बाइनेंस ने ये बोला कि भाई मेरे पास जितना एफटीटी है मैं उसको सेल कर रहा हूं। तो भाई जब मार्केट में बात आई कि एफटीटी जो है वो बाइनेंस सेल कर रहा है अपना, तो कोई ना कोई बात तो होगी। तो जब वो सेल कर रहा है तो मार्केट में रूमर आते ही मार्केट में हड़कंप मच गया। तो जिनके पास भी एफटीटी टोकन कॉइन्स थे वो उसको बेचने लग गए, है ना। अब जैसे बेचने लग गए तो सप्लाई हो गई, लेकिन डिमांड नहीं थी उसकी, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि प्राइस गिरने लग गई। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि पूरा एफटीएक्स जो है वो कोलैप्स हो गया। मार्केट में ये न्यूज आते ही कि भाई एफटीटी टोकन्स जो है वो इतनी मात्रा में है और बाइनेंस जो उसको सेल कर रहा है ना, और वो बहुत बड़े मात्रा में उसको सेल कर रहा है। तो उस तरीके से क्या हुआ कि जो अपना एफटीटी टोकन कॉइन्स है उनकी जो ज्यादा जो उसका पेमेंट था एफटीएक्स के पास वो एफटीटी टोकन कॉइन्स में ही था। तो इस वजह से क्या हुआ कि अगर एफटीटी की वैल्यू नीचे गिरी तो एफटीएक्स भी कोलैप्स हो गया, है ना। यही रीजन था कि भाई इतना लॉस हो गया ना, इतनी जल्दी ही मतलब एक दिन में इतने बिलियंस का लॉस हो गया बैंक फ्राइडमैन को, है ना। तो यही थी हमारी एफटीएक्स कोलैप्स की कहानी। अब इससे रिलेटेड अगर हमें और भी कोई न्यूज मिलेगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप अभी के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।